गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 हिंदी मीडियम पाठ नंबर 3, जिसका टाइटल है गॉड लिसन्स योर प्रेयर। इस पाठ को हमने शुरू किया था। इसका पहला पेज हमने पढ़ा था। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि एक गांव था जहां पर भीषण सूखा पड़ा था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और हर जगह सूखा और लोग भूख से मर रहे थे। यहाँ तक कि उस गांव में कुएं और जो तालाब थे वो सब सूख गए थे। पीने के लिए या किसी और काम के लिए बिल्कुल भी पानी बचा नहीं था। लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन एक संत उस गांव में आए और उन्हें बड़ा अचंभा लगा यह देखकर कि क्यों लोग ईश्वर को नहीं याद करते हैं, क्यों ईश्वर की पूजा नहीं करते। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप लोग भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो लोगों ने उन्हें उत्तर दिया कि भगवान भी हमारी मदद नहीं करते हैं या कर नहीं रहे हैं, हमारे लिए तो कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। तो संत ने उन्हें समझाया कि आप लोगों को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद हम अब इस वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या हुआ और उन संत की बातों का क्या असर हुआ। एक बार हम शुरू से फिर से रिवाइज़ करेंगे बहुत ही जल्दी से, और उसके बाद अगले पेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे। Once there was a severe famine in a village. For many months it had not rained. The land was absolutely dry and people were starving. यानी कि एक बार एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों से वहाँ पर बारिश नहीं हुई। जो ज़मीन थी वो पूरी तरीके से सूख गई थी और जो लोग थे वो भूख से मर रहे थे। The wells in the village had dried up too and water was scarce. यानी कि गांव में जो कुएं थे वह सूख गए थे और पानी की कमी हो रही थी। द पीपल ऑफ दैट विलेज हैड गिवन अप होप एंड हैड रिजाइंड देमसेल्फ टू डाई। उस गांव के लोग अपनी उम्मीद को छोड़ चुके थे और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। वन डे अ सेंट केम टू द विलेज। एक दिन एक संत उस गांव में आए। ही वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल देयर। उन्हें वहाँ के लोगों का रूप देख करके बड़ी चिंता हुई। वाई डोंट यू ऑल प्रे टू गॉड। उन्होंने पूछा कि आप लोग ईश्वर की प्रार्थना क्यों नहीं करते। ही आस्क्ड द पीपल। उन्होंने लोगों से पूछा इवन गॉड इज़ नॉट हेल्पिंग अस नाउ वॉज देयर आंसर। तो लोगों ने उत्तर दिया कि अब हमारी मदद भगवान भी नहीं कर रहे हैं। देयर वॉज नो मोर होप लेफ्ट इन देम। उन लोगों में तनिक भी उम्मीद बाकी नहीं थी। द सेंट एडवाइज देम नॉट टू गिव अप होप। तो संत ने उन्हें आग्रह किया, उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि आप लोग अपनी होप को ना छोड़ें, अपनी उम्मीद को ना छोड़ें। गॉड वॉज द ओनली वन। सिर्फ भगवान ही हैं जो उन्हें मदद कर सकते हैं। हु कुड हेल्प देम। सिर्फ भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ही आस्क्ड ऑल ऑफ देम टू गो विथ हिम अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री एंड प्रे टू गॉड। उन्होंने सभी से यह आग्रह किया कि वह उनके साथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और भगवान की पूजा करें। बट रिमेंबर यू मस्ट रियली बिलीव इन गॉड एंड इन द पावर ऑफ प्रेयर। तो उन्होंने यह भी समझाया कि आप लोगों को भगवान में विश्वास करना होगा और प्रार्थना की ताकत को समझना होगा। ओनली इफ़ यू हैव एब्सोल्यूट फेथ गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर्स एंड आंसर देम। अगर आपको ईश्वर में पूरी श्रद्धा होगी, पूरा विश्वास होगा, तो ही भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। कम विथ मी आई विल टीच यू टू प्रे टू गॉड फॉर रेन। आओ मेरे साथ और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि इंद्रदेव यानी कि जो बारिश के भगवान हैं उनकी पूजा कैसे की जाती है। द पीपल बिगैन टू फॉलो द सेंट। यानी कि लोग उस संत की बात को मानने लगे। सम वेंट विथ रिन्यूड होप, अदर्स विथ डाउट इन देयर हार्ट। तो कुछ लोग अपनी उम्मीद को फिर से पुनः जागृत करके संत के साथ चले गए, परंतु कुछ लोगों के मन में अभी भी शंका थी। देयर वॉज वन लिटिल गर्ल एमोंग द पीपल हु लिसन टू द सेंट। उन लोगों में एक छोटी सी बच्ची थी जिसने संत की बात को माना। शी रैन टू हर हाउस एंड रिटर्न्ड विथ एन अम्ब्रेला। वह दौड़कर अपने घर गई और वापस एक छाते के साथ आई। देन शी फॉलोड द सेंट। उसके बाद वह संत के पीछे पीछे चलने लगी। एज दे वेर नियर द ओल्ड बनियान ट्री, एज दे वर नियर द
old banyan tree, the saint noticed the umbrella in the girl's hand. तो जब वह पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे गए तो संत ने यह देखा कि उस छोटी सी बच्ची के हाथ में एक छाता है। लिटिल वन, वाई हैव यू ब्रॉट अम्ब्रेला विथ यू टू प्रे। तो संत ने उस बच्ची से पूछा कि हे छोटी बच्ची, आप अपने साथ यह छाता क्यों लेकर के आई है? हम तो यहाँ पर प्रार्थना करने वाले हैं। ही आस्क्ड जेंटली, उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। तो बच्ची ने क्या उत्तर दिया? बट सर, यू टोल्ड अस दैट वी वुड प्रे टू गॉड फॉर रेन। तो उस बच्चे ने कहा कि हे महाराज, हम भगवान से बारिश करने के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आई ब्रॉड द अम्ब्रेला बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट वेट वाइल रिटर्निंग। मैं यह छाता इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि वापसी के समय मैं भीगना नहीं चाहती हूँ। द लिटिल गर्ल सेड इनोसेंटली। उस छोटी सी बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से संत को उत्तर दिया। विथ टीयर्स इन हिज आइज द सेंट लिफ्टेड हर अप। संत ने आँखों में अश्रु आ गए, उनके संत की आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने बड़े ही प्यार से उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। इवन ही वुड बिलीव्ड इन गॉड हैड टू बो हिज हेड इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल फॉर हर एब्सोल्यूट फेथ। यानी कि संत जो भगवान में विश्वास करते थे उन्हें भी इस बच्ची के सामने नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि इस बच्ची का जो विश्वास था भगवान में वो बहुत ही अडिग और अटूट था। विच द एल्डर्स डिड नॉट हैव, यानी कि बड़े लोगों में भी वो विश्वास नहीं था और इस छोटी सी बच्ची में बहुत ज़्यादा विश्वास भरा हुआ था। इन ऑल हर इनोसेंस द लिटिल गर्ल हैड द अटर बिलीफ दैट इट वुड रेन। उस भोलेपन में उस बच्ची के अंदर एक बहुत ही बड़ा विश्वास छुपा था। उसे यह विश्वास था कि बारिश जरूर होगी। सो श्योर हर प्रेयर्स वुड बी आंसर्ड दैट शी हैड प्रिपेयर्ड विथ एन अम्ब्रेला। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे, इसीलिए वह पहले से तैयारी करके आई थी। अपने साथ बारिश से बचने के लिए वह छाता लेकर के आई थी। द सेंट फेल्ट हम्बल्ड बाई हर सिंपल वर्ड्स, ही टर्न टूवर्ड्स द अदर पीपल। तो वह जो संत था उस छोटी सी बच्ची के जो बहुत ही प्यारे भरे शब्द थे उससे बहुत प्रभावित हुआ। वह लोगों की तरफ मुड़ा और उन्होंने कहा कि दिस इज़ वॉट आई मीन्ट व्हेन आई सेड यू शुड प्रे विथ मी। तो संत ने कहा कि मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था जब मैंने आपसे कहा कि आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। बट नाउ सीइंग दिस लिटिल गर्ल्स फेथ, आई थिंक शी शुड प्रे अलॉन्ग विथ मी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। परंतु इस छोटी सी बच्ची के विश्वास को देखते हुए मैं यह सोचता हूँ कि इस बच्ची को मेरे साथ प्रार्थना करना चाहिए आप सभी के भलाई के लिए। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू प्रे इन अर्नेस्ट, यानी कि वह छोटी बच्ची पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दी। Soon थंडर क्लाउड्स वेयर सीन गैदर्ड इन द स्काई। तो बहुत ही जल्द बादल छाने लगे और काले काले बादल जो बारिश के करते हैं वह पूरी तरीके से आसमान में छाने लगे। एट लास्ट द क्लाउड बर्स्ट एंड द स्काई ओपन्ड। फिर अंत में वह बादल फट गए और बारिश शुरू हो गई। ओह हाउ इट रेन्ड एंड रेन्ड। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि लोग खुश हो गए। द पीपल जम्प्ड विथ जॉय एंड डांस्ड इन द रेन। लोगों खुशी से उछल पड़े और बारिश में नाचने लगे। अ लिटिल गर्ल्स सिंपल फेथ हैड ब्रॉट अबाउट द मच नीडेड रेन। तो उस छोटी सी बच्ची का छोटा सा विश्वास बहुत ही बड़े काम में आया और वहाँ पर बारिश हो गई। द पीपल ऑफ दैट विलेज हैड लर्नड अ वैल्यूबल लेसन फ्रॉम अ लिटिल गर्ल। तो उस गांव के लोग उस छोटी सी बच्ची से एक बहुत ही बड़ा पाठ सीखे। अब इस जगह पर आकर के ये कहानी ख़त्म होती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर में अटूट श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो वह काम जरूर पूरा होता है और हमें सफलता मिलती है। तो बच्चों, आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ, इसे विराम दे रहा हूँ। आगे की
पढ़ाई के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।